बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के सीख कबाब रोल्स। तो आइए इसको बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे बने। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप आटा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। और उसके बाद जो है ना वो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही जो है ना वो शुगर डाल रही हूँ और इसमें 1 टेबल स्पून मैं ऑयल का ऐड कर दूँगी और उसको फिर मैं अच्छा सा गूँध लूँगी। अच्छा, गूँधते हुए जो है ना वो आप जिस तरीके से आटा गूँथते हैं उसी तरीके से गूँथ लीजिएगा। मैंने यहाँ जल्दी में बस इस तरीके से मिक्स कर दिया था और उसको मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी सेट हो जाते हैं। आटा गूँथते हुए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वो खुद ही सेट हो जाता है। उसके बाद जो है ना वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ। मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी कैरेट्स और कुकम्बर, साथ में मैं कैबेज यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कट कर दिए हैं गाजर और अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट टर्न जो है वो है खीरे की। खीरे को भी मैंने पतला पतला कट कर देना। वेजिटेबल्स अगर घर में कोई नहीं खाता ना, या अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स देते हो और इस तरीके से अगर आप करके देंगे तो ज़रूर वेजिटेबल्स सारे खाएंगे और बहुत ही अच्छी लगती हैं। सैलड ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरीके से कोई रोल बना के उसमें दे दो तो वो फिर सबको पसंद होता है। और अब बारी आती है हमारी गोभी की, तो इसको भी मैं पतला पतला कट कर दूँगी। आप जितना पतला कर सकते हैं आप कर दीजिए। तो इसके बाद जो है ना वो आपने तवा लेना है, उसको गर्म कर देना है और उसमें कैनेंस के सीख कबाब ले रही हूँ। इसको मैं ज़रा सा फ्राई करूँगी। अगर आपने घर में बना के फ्रीज़ कर सकते हो तो भी अच्छा है, लेकिन कैनेंस का ये है कि बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने जितने बनाने हैं मैं उतने जो है ना वो तवे पर डाल दूँगी और ऑयल बहुत ज़रा सा डालना है आपने, इतने से ऑयल में बन जाता है, ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे तैयार हो गए हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। देन मैंने तवे को साफ़ कर दिया है और एक पराठा बना के आपने इसके ऊपर डाल देना है। और जब ये आपको लगे, मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो बनाना है, और जब आपको लगे कि नीचे से जो है ना वो पकना स्टार्ट हो गया है तब आपने इस पर ऑयल डालना है। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करूँगी, मैं जस्ट 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और कम करूँगी, मतलब ज़्यादा ऑयली पराठा नहीं बना रही। आपको ऑयली पसंद है तो आप ज़्यादा कर दीजिएगा। और जब ये नीचे से पकना स्टार्ट हो गया है तो मैं इसे पलट लूँगी और अब दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है, पराठा अच्छा सा पक जाए। तो लीजिए हमारा पराठा जो है ना वो पक चुका है। अब मैं इस पर मायोनीज़ लगा रही हूँ। इसको मैं स्पून से अच्छे तरीके से पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और ये देखिए, अच्छा मायोनीज़ कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा बना डाल दीजिए। और मायोनीज़ के बाद जो है ना मैं केचप डाल रही हूँ। और अब की कट की हुई वेजिटेबल्स डाल देनी है इसके ऊपर। और अब जो मैं फ्राई कर चुकी थी सीख कबाब वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और बिल्कुल तैयार है। मायो वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दीजिए, केचप वगैरह। इसको रोल कीजिए और हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व कीजिए एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।